उत्तर प्रदेश के बस्ती में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये देखा जाता है कि दूल्हा और दुल्हन के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है। शादी कैसे कर सकते हैं? ये वही दूल्हा है जिनकी शादी हो रही थी, या यूं कहे जिनकी दूसरी शादी हो रही थी। पहली पत्नी की एंट्री होती है, पहली पत्नी आती है, मंच पर इन्हें जलील करती है। पूरी कहानी क्या है, इन्हीं से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप ही की शादी हो रही थी? सर मैं वहाँ पे मैंने बोलने की बहुत कोशिश की थी और मैंने बोला भी था। बट मेरी बातों को अब स्किप कर दिया गया। मीडिया साइड से जो भी दिखाया गया वन साइड दिखाया गया है। एक तरफ का पूरा दिखाया गया। जो महिला आई थी उस महिला के साथ शादी हुआ था? जी, मेरा उसके साथ शादी हुआ था। मेरा कोर्ट मैरिज हुआ था 2022 में। ये लड़की है जिसका मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये वही लड़की है जो आई थी, वही लड़की है। अच्छा, वही लड़की। हाँ, वो मेरे साथ रही थी 2-4 महीना, मेरे साथ में रही। अच्छा। उसके बाद से अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर चली गई। अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर चली गई। आप पहले उस लड़की को प्यार करते थे? हाँ, हमारा प्यार प्रेम था। यानी कि ये लड़की जिसका नाम रेशमा आप बता रहे हैं? रेशमा सिंह। तो रेशमा सिंह, और इस लड़की से आपको प्यार होता है, आप दोनों लोग शादी करते हैं, आप दोनों लोग कोर्ट मैरिज कोर्ट मैरिज करते हैं। घर वालों की मर्जी से हमारी शादी हो जाती है। जिसके अंदर जब हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम कोई दहेज या कुछ हम मांगते भी नहीं है। लव मैरिज में कोई दहेज नहीं होता। तो पहला चीज़, मैंने इस लड़की से कोई दहेज नहीं मांगा था। उल्टा जो भी शादी का पूरा खर्चा हुआ था वो पूरा का पूरा खर्चा मुझसे किया गया था, मेरे द्वारा हुआ था। चाहे वो होटल का खर्चा हो या खाने पीने का खर्चा हो या इनके घर से जो सामान आया था, मेरे पास सारे के सारे एविडेंस पड़े हैं। एक एक चीज मैंने दे दिया इनको। ये कि आपकी रेशमा के साथ शादी हुई थी, यानी जो महिला वो आई थी वो आपकी पत्नी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं? चलिए, अब सवाल दूसरा है कि जब आपकी पहली पत्नी थी तो क्या जरूरत आन पड़ी कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी के साथ शादी रचा रहे थे आप? सर, इसमें हुआ वो जो मेरी वाइफ थी, मेरी पत्नी मुझे सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ देती रहती थी अलग रहने के लिए। माँ बाप को छोड़ के अलग रहो, और नहीं अलग रहोगे तो मुझे 25 लाख रुपए चाहिए मेंटेनेंस, क्योंकि उनकी बहन एडवोकेट है। तो उस चीज़ की वो धमकी बार बार देती रहती हैं। दोनों बहन अपनी अपनी फैमिली छोड़ के, यानी कि अपने पति की अलग लेके रह रही हैं। तो मैं नहीं रह रहा था, मैं मेरी फैमिली में रह रहा था, और इनका दबाव था मुझ पर कि तुम अपना घर परिवार छोड़ के मेरे साथ रहो, कि तुम अपना घर परिवार छोड़ के मेरे साथ रहो। पिछले 3 सालों से ये मेरे साथ संबंध, मतलब मेरे साथ ना रह रही है, ना मेरे घर पे है, ना मेरा इनसे कोई कॉन्टैक्ट है, ना मिलना जुलना है, कुछ भी नहीं है। मैंने इन्हें लाने के लिए, इन्होंने एक वीडियो में वहाँ ये भी कहा कि ये मुझे लेने नहीं आए थे। मैंने इन्हें लेने क्या, मैंने सेक्शन 9 किया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। मैंने HMP किया, HMP करके मैं इन्हें अपने घर लाना चाहता था। आप साफ शब्दों में ये समझा जाए कि आप दोनों लोग का तलाक जो है फाइल हुआ है? हाँ, तलाक तो फाइल हो गया है। सबसे पहले तलाक फाइल करने से पहले मैंने उन्हें 3 बार लीगल नोटिस दिया कि मैं तुम्हें अपने घर रखना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ घर पे रहने आओ। लेकिन उन्होंने उसके बदले, मेरे साथ रहने के बदले, मेरे ऊपर 125 मेंटेनेंस का केस और डोमेस्टिक वायलेंस का, मेरे मम्मी पापा भाई और मुझ पर, हम 4 लोगों के ऊपर उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। आप रेशमा से कोई दहेज नहीं मांगे थे? कभी नहीं, उल्टा हमने दिया। ये कह रहे हैं कि मैं रेशमा को बहुत प्यार करता था? हाँ, प्यार करता था। पूरा सब सामान भी मैंने उसको खुद ला के दिया, उसके साड़ी लहंगा जो भी था सब कुछ, शादी का पूरा खर्चा मैंने करके फिर अपने घर उसको लाया। रेशमा जो कहती थी वो सब चीज करते थे? जो सब कुछ करता था मैं, बस उसकी एक बात नहीं मानी कि मैं उसको लेके अपने परिवार को छोड़ के अलग नहीं रहा। बस रेशमा ये चाहती थी कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दूं, मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं और अलग रहूं। वो भी जॉब करे, मैं भी जॉब करूं, परिवार से मेरा कोई लेना देना ना रहे, या तो मैं घर जमाई बन जाऊं उनके घर में, जैसे बाकी के 2 इनके जीजा रहते हैं। रेशमा को कितना प्यार करते थे आप? तो अब इसके बारे में सर, जब प्यार था तब था उस टाइम पे, इसीलिए प्यार के चलते ही ये रहा सर। उन्होंने कहा एक भी बार लेने नहीं आए थे। ये रहा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये गुजराती में लिखा हुआ है। सेक्शन 9 किया था मैंने। सेक्शन 9 का मतलब होता है दोबारा, मतलब घर स्थापित करना। मैंने कोर्ट के थ्रू अपना घर स्थापित करना चाहा, उसको लेने उसके घर भी गया, कोर्ट का आदेश भी था कि जाओ तुम इसको लेके आओ। मैं इसको 2 बार लेने गया पर ये मेरे साथ नहीं आई। उसके बाद मैंने सेक्शन 9 बंद किया। इन्होंने जब 125 में 25 लाख का मुझसे डिमांड कर दिया कि मुझे 25 लाख रुपया तुमसे चाहिए, अगर पैसे नहीं दोगे तो ना तलाक दूंगी ना तेरे साथ रहूंगी। सीधा शब्द इनका था, ना तेरे साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, मेरी बहन एडवोकेट है, तुझे मैं बदनाम कर दूंगी, तुझे परेशान कर दूंगी। कि आपकी पहली पत्नी ये कह रही है कि मुझे 25 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वही पहली पत्नी कह रही है जिसका नाम अपने रेशमा हाथों में मैंने लिखवाया था, इसी का नाम लिखवाया। अच्छा, यही रेशमा। इसका मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ अब, लेकिन मिट नहीं रहा। धीरे धीरे मिट जाएगा, धीरे टाइम लगता है सर कुछ चीज़ों को जाने में। रेशमा आपकी पहली पत्नी थी, तलाक नहीं हुआ। रोइए मत, पूरी बात जो भी है खुल के बताइए, आपका पक्ष जाएगा। और निश्चित रूप से अभी ये कैमरा जब बंद था तो बता रहे थे कि हम कितना प्रताड़ित हैं, और हम स्थिति ये है इनकी, बता रहे थे कि हम कुछ गलत कदम ना उठा लें, हम कुछ अपनी जीवन लीला समाप्त करने के। बहुत ज़्यादा दबाव बना पड़ा है जिस टाइम अभी चल रहा है। मेरे पास चारों तरफ से इतना दबाव आ रहा है, हर जगह से फ़ोन आ रहा है। जो मेरे करीबी हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो सब एक ही बात कर रहे हैं, विनय इतना गलत कैसे हुआ। वो लड़की जो बोल रही है कि मैंने मेरे नाम पे लोन लेके उसने गाड़ी खरीदी है। सर, ये रही मेरी गाड़ी GJ 16 DP 3243। ये फाइनेंस पे लिया गया है, जिसमें मेरे और मेरे पिताजी का नाम है। उनसे मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। और ये RC बुक है उसकी, इस गाड़ी की RC बुक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी गाड़ी है, मैंने कभी इस लड़की से 1 रुपये का डिमांड नहीं किया। और जो उन्होंने ट्रांजैक्शन दिखाया वो भी एक तरफा दिखाया गया।
ट्रांजैक्शन की कॉपी ये रही। ये जो ट्रांजैक्शन है गूगल पे, फ़ोन पे हर कोई यूज़ करता है, कभी भी कोई किसी से भी लेता देता रहता है। जिस तरह से मैंने उसको दिया है वैसे ही मतलब मैंने उसको काफ़ी मोटे रकम दिए हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी मोटे रकम दिए हैं और उसने भी मतलब मुझे जो भी रिटर्न में दिया हो, जो भी डाला हो, उसने सिर्फ वही डाला है। इतना रुपए लेने के बाद भी उसका पेट नहीं ये देखिए नहीं भरा सर, अभी 25 लाख का है, उसका पेट 25 लाख से भरने वाला है। मैं 25 लाख रुपए कहाँ से लाके दूं उसको? मुझे मेरा घर परिवार देखना है, या तो मैं और सबकी तरह सोच जाके। ये पति का एक दर्द है और पति कह रहा है कि मैं 25 लाख रुपए अपनी पहली पत्नी को कहां से ला कर दूं, उसका पेट मैं कैसे भरूं, उसके पेट में 25 लाख की जगह है। सर ये जब मेरा घर छोड़ के गई थी, मेरा घर छोड़ के जाने के अगले दिन मांग से सिंदूर निकाल दी, मंगलसूत्र निकाल दी और नाउ फीलिंग गुड का उसने स्टेटस लगा दिया। और ये 30,000 रुपये जैसे ही जाते थे लव यू स्वीट हार्ट का मैसेज आ जाता था, सिर्फ पैसों के लिए। ये रहा देखिए सर, आपकी ये पत्नी कैरेक्टरलेस है, बदचलन है, मॉडलिंग करती हैं, इनको मॉडलिंग से बहुत शौक है। ये देखिए सर, ये रही, ये जो लड़की आई थी उस दिन सलवार सूट पहन के और मांग में सिंदूर, पिछले 3 सालों से उसने सिंदूर नहीं लगाया अपने माथे में, न मंगलसूत्र। और जब कल आपकी शादी में आती है तो सिंदूर लगा। हाँ ये देखिए सर, ये इस तरीके से, हाँ इस तरीके से रहती हैं। इस तरीके के कपड़ों में आप अपनी पत्नी को जब देखते हैं तो आपको आपत्ति है? सर किसकी सर देखिए, ये एक स्टेटस होता है। हम कोई भी हमारे घर से अगर कोई ऐसा स्टेटस लगा के किसी पब्लिक से पूछता है एनी कैप्शन प्लीज, किसको तकलीफ नहीं होगा? कौन चाहेगा मेरी पत्नी ऐसे आके रहे? किस सास ससुर को ऐसा पसंद होगा? सर एक बार आप देख सकते हैं सारे फोटोज, वो सबके साथ वीडियोस बनाना होता है। अब ये बोलती हैं कि ये मेरा भाई है। अब कोई भी भाई अगर मतलब इस तरीके की रील्स बनाएगा, कोई भी भाई हो इस तरीके का रील्स बनाएगा, तो यानी कि जो है जिसको आप ये भाई आपसे बता रही है, आप कह रहे हैं इसी के साथ इसका संबंध है। फिर अब ये नहीं कह सकता, मैं खुल के नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसे देखा नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे वो डालती रहती है, अलग अलग लड़कों के साथ डालती रहती है, बाकी दुनिया सब देखती है उसके इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सब उसने नोटिस भेजा है मुझे। आप अपनी पहली पत्नी से इस कदर प्रताड़ित हो गए थे, 3 साल से आप दोनों लोग साथ नहीं रहते? ना हम साथ रहते हैं ना हम बात करते हैं। 2 साल तो हमारा सेपरेशन का हो गया, डाइवोर्स फाइल तभी हुआ है हमारा। डाइवोर्स फाइल हो गया? डाइवोर्स फाइल हो चुका क्या है। ऐसी मजबूरी और जरूरत आन पड़ी कि बिना तलाक के आप दूसरी शादी कर रहे थे? सर मुझे लग रहा था डाइवोर्स फाइल हो गया है, कि मतलब डाइवोर्स फाइल हुआ है, जल्दी से जल्द डाइवोर्स हो जाएगा, पर डेट थोड़ा जल्दी पड़ गया, इस वजह से थोड़ा करना पड़ा। बाकी जिस लड़की से दूसरे लड़की से आप शादी कर रहे थे, दूसरी पत्नी जिससे शादी कर रहे थे, उसको ये सारी चीजें पता थी? हाँ मैंने उनको सब फिर आप मंच पर ये बातें क्यों कह रहे थे कि मैं शादी नहीं किया हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है? ये बातें वीडियो में सर्कुलेट हो गई। नहीं मैंने मंच पे बोला है कि हाँ मेरी तुम्हारी शादी हुई थी, डाइवोर्स केस चल रहा है। उस लड़की ने बोला कि डाइवोर्स फाइल नहीं की, वो झूठ बोल रही थी। मेरे पास उस समय कागज नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये सब ऐसा है। तो उस टाइम पे मैंने ये पीडीएफ अपने भाई से मांग के बोला, पीडीएफ दिखा विवेक, पीडीएफ में था पूरा का पूरा। ये उन्होंने जो मुझसे जो बोल रही है ना कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की रहना चाहती तो 125 का डिमांड नहीं करती। ये जो मुकदमा की है मेरे ऊपर 125 मेंटेनेंस का, वो मेंटेनेंस का डिमांड नहीं करती। मेंटेनेंस में 25 लाख रुपए मांग रही है? 25 लाख मांग रही है सर। आपकी पहली पत्नी 25 लाख रुपए मांग रही है? जी सर, पहली पत्नी हुई सर, दूसरी पत्नी अभी है ही नहीं। जब शादी नहीं हुआ मेरा तो दूसरी पत्नी आई कहाँ से सर? शादी अब रुक गई? शादी रुक गई है, अब शादी नहीं हुई है तो मेरी तो पहली पत्नी है ना वो। अब इससे मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैं सर डाइवोर्स लें तो ले कैसे, किस तरीके से ले? वो हमेशा एक ही धमकी, मेरी बहन एडवोकेट है, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, तुम्हें कोर्ट के चक्कर काट घसीट के तुम्हें, हमेशा एक ही यही धमकी। जो आई थी उसकी बहन थी, वो एडवोकेट थी जो उस दिन आई थी वहाँ पे, उसकी बहन आई थी साथ में। बहन को लाकर धमकी दे रही थी? हमेशा जब देखो तब मेरी बहन एडवोकेट है, विनय तुझे घसीट देगी कोर्ट में, तुझे ये करेगी, तेरे साथ वो करेगी। हमेशा एक एक चीज़ का, हर चीज़ का टेंशन रहता है। क्या आप थक गए हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा कुछ समझ में, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। आप देखिए ये खरीदा हुआ हस्बैंड, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए जाते हैं। हम लड़कियां बचपन से रानियां, हमें तो हस्बैंड भी खरीद के दिए जाते हैं। ये ऐसे ऐसे लगाती हैं वो स्टेटस। और ये पति का दुख और दर्द है जिसे आप अभी कैमरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूँ तो हजारों चैट हैं और कितना चैट आपको दिखाया जाए और कितना चैट जो है आपको बताया जाए। और इस तरीके के हजारों चैट हैं जिसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये अपना पक्ष रख रहे हैं। और आज पति ये कह रहा है कि हम तो मजबूर हैं और हम करें तो करें, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तलाक अभी नहीं हुआ है, तलाक के बगैर जो है दूसरी शादी कर रहे थे और बीच में इनकी पहली पत्नी आ जाती है और उसके बाद मंच पर हंगामा होता है। और हंगामा के बाद अब आपकी पत्नी कहाँ है जो पहली पत्नी थी? वो तुरंत चली गई, वो गुजरात चली गई। ये पूरा पोस्ट इन्होंने लगाया, ये सिंगल, हर जगह इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है कि मैं सिंगल हूँ और वहाँ मंच पे बोल रही है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये देखिए सर, ये इन्हीं का बायो प्रोफाइल है जिसमें इन्होंने सिंगल लिखा है, HR@JP इलेक्ट्रिकल। आज भी अपने हर प्रोफाइल में सिंगल लिखती हैं? हाँ आज भी हर प्रोफाइल में। अभी भी मैं लाइव दिखा सकता हूँ, खोलो तो, अभी भी मैं लाइव दिखा सकता हूँ मैसेज। मुझे अब किसी से कुछ भी कोई बात नहीं करनी, बहुत हुआ BC, हद होती है बर्दाश्त करने की। ये BC शब्द क्या होता है सर? कोई पत्नी अपने पति से BC शब्द में बात करती है? आपको गाली देती है? ये सर सामने ही है आपके, ये चैट सामने ही है। ये सब मैं कोर्ट में दे चुका हूँ।
बहुत बहुत ये सर देखिए, अब वो सब करूंगी जो उसे पसंद नहीं था। ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते, कौन सी पत्नी लगाएगी और कौन से पति को अच्छा क्या, लगेगा। क्या ऐसी चीज थी जो आप उस पे टीका टिप्पणी कर रहे थे, रोक रहे थे पत्नी को, क्योंकि कह रही है कि अब वो जो मैं वो सब करूंगी जो उसे पसंद मुझे नहीं। पसंद नहीं है, मतलब उनको घर से बाहर रहना है, उनको सोशल मीडिया वाली लाइफ चाहिए, उनको रील बनाना है, मॉडलिंग करना है, उनको मॉडल बनना है। कौन सा पति चाहेगा कि मेरी पत्नी मॉडल बने। आप पत्नी के इस कपड़े में आप नहीं पसंद करते? कौन पसंद करेगा सर, मैं ही नहीं, कौन पसंद कर सकता है। कोई भाई अपनी बहन को ना पसंद करे तो पत्नी की बात हो गई सर। और जब आप इस पे टीका टिप्पणी करते हैं तो वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं रहना है, मुझे अपनी मर्जी से लाइफ जीनी है। हम अपने घर से अलग रहेंगे, तुम भी अलग रहो, मैं भी अलग रहूंगी। हम लोग अलग घर लेके रहते हैं। माँ बाप को छोड़ने के ऊपर प्रेशर डाल रही थी। ये आज भी सिंगल लिखा हुआ है, इन्हीं का बायो प्रोफाइल है ये सिंगल, जो मतलब इनडायरेक्टली धमकी टाइप है। जो लड़की बिना शादी के व्रत रख ले वो कुछ भी कर सकती है, मतलब मेरे साथ वो कुछ भी कर सकती है। मुझे सर गुजरात में कईयों से उन्होंने धमकी भी दिलवाने की भी कोशिश की। एक आदमी को फ़ोन कर, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उसने उस आदमी को फ़ोन करके बोला कि विनय को ना है, उसके हाथ पैर तोड़ देने हैं, यहाँ तक किया है उसने। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। उस आदमी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि विनय वो लड़की आई थी और मुझे मारने के लिए मतलब मेरे को बोल के गई है। और यही कारण है कि आपको जो है पहली पत्नी का तलाक नहीं हुआ, लेकिन दूसरी पत्नी के साथ शादी करना पड़ा। शादी नहीं हुई है सर, मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है। नहीं, अब तो नहीं हुई, लेकिन मंच पर हो रही थी। और मंच पे वहाँ पे हमारा जो हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जयमाल स्टेज था। वहाँ शादी का कोई प्रोसेस नहीं हुआ, सिर्फ जयमाल स्टेज तक ही थे हम। उसके बाद शादी रोक दी गई, शादी रुक गई, मैंने भी शादी रोक दिया और लड़की वालों ने भी रोक दिया है, शादी रुक चुकी है। अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे कानून के भरोसे हूँ, देखता हूँ जब अब तलाक मिले, क्योंकि कानून का पता है सबको कि तलाक कब मिलता है। आज मुझे 3 साल हो गया लड़ते हुए। 3 साल से ना मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ, ना वो मेरे साथ रह रही है। हम दोनों 3 साल से अलग हैं। 3 साल से कोई संबंध नहीं। आप सोचिए और 3 साल मेरे निकल जाएंगे, मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यानी कि लड़की अपने चाल में कामयाब हो गई। या तो मैं मजबूरन उसको 25 लाख रुपए दे दूँ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। 25 लाख रुपए मैं लाऊँ कहाँ से? जाऊँ चोरी करूँ कहीं? अब जो जिस तरह का अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। अब इतना प्रेशर आ रहा है मेरे पास, इतना फ़ोन आ रहा है हर जगह से, सब जगह से, इतना मैं बेइज्जत हो चुका हूँ। मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप बताइए, मुझे कोई सजेशन दीजिए। क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? अब सर हो ही रही है ना, हो गई हो या हो रही हो, दोनों यही चल रहा है 3 सर। साल तो इधर बीत गए, अब आप कह रहे हैं कि आगे 3 साल क्या होगा मुझे नहीं पता। नहीं पता सर। अब जब तक तलाक नहीं देगी तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर पाऊँगा, ना शादी करूँगा अब। तो मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप हैं, सबके यहाँ बच्चे होते हैं, सबको उम्मीद होती है। क्या सारे लोग आपको ही कोस रहे हैं? क्योंकि वीडियो एक तरफा गया और जो देख रहा है वो कह रहा है कि लड़की के साथ इंजस्टिस हुआ, लड़की को आप धोखे में रखे, पहली पत्नी होने के बाद दूसरी शादी कर रहे थे। यही पक्ष लोगों ने देखा, यही दिखाया ही गया, यही दिखाया ही गया। सिर्फ एक साइड का दिखाया गया, जैसे ट्रांजैक्शन वाली बात थी। दूसरा उन्होंने बोला कि लोन मेरे नाम पे लिया है। मैं सर दावे के साथ कह सकता हूँ, इस गाड़ी के अंदर जो मतलब उन्होंने लोन का बोला है, ये नंबर है, गाड़ी नंबर है, आप देख लीजिए गाड़ी किसके नाम पे है और किसने पैसा लिया है। या फिर वो ट्रांजैक्शन दे दें, जो गूगल पे का उन्होंने ट्रांजैक्शन दिया है वो मेरे पास भी, मैंने भी दिखा दिया। अदर और कोई दूसरा जो लाख रुपया बोल रही है, 10 लाख मेरे से लिया है, 5 लाख लिया है, वो 10 लाख 5 लाख का मुझे मतलब दिखा दें, स्टेटमेंट दिखा दें। मुझे ही नहीं, वो कहीं मीडिया पे दिखा दें कि मैंने 10 लाख रुपया विनय को दिया है। जिस लड़के ने पूरे का पूरा शादी का सारा खर्चा कर डाला, 1 रुपया उससे दहेज नहीं लिया। लव मैरिज में कौन सा दहेज होता है सर? मैं उससे पैसे लेके शादी करता है। क्या आज अपने आप पर ही तरस आ रहा है कि जिस लड़की के नाम पे हाथों में जो है उसका नाम लिखवाए, और आज वही मजबूर कर रही है, इस कदर मजबूर कर दी बहुत ज़्यादा सर। क्या पूरी इज्जत आपकी मटिया मेट कर दी? हो गई सर, बताना क्या है इसमें, कुछ बचा ही कहाँ। और आलम ये है, स्थिति ये है, अंदर ही अंदर आज ये व्यक्ति आज घुट रहा है कहीं ना कहीं। मैं रात भर यही सोचता रहा जो भी चल रहा है। मतलब मैंने वहाँ जहाँ था, मैं वहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया था, बट वो स्टेटमेंट मेरा काट दिया गया। जो मैंने बताया कि ये लड़की मुझे बोल रही है कि ना तेरे साथ रहूँगी ना तुझे तलाक दूंगी, अगर आज़ाद होना है तो 25 लाख रुपए का जुगाड़ कर दे, 25 लाख दे दे, तुझे आज़ादी मिल जाएगी। शादी को धंधा बना लिया है सर, आज लड़कियों ने शादी को पूरा धंधा बना लिया है। बस कैसे भी करके लड़के को मजबूर करो और उसके पास से पैसे लो, पैसे निकालो, पैसे लो, पैसे निकालो। उसका कहना एक ही चीज़ रहता है, मेरी बहन तो खुद वकील है, मेरा पैसा नहीं जाएगा विनय कोर्ट में, तुझे तेरा पैसा जाएगा, तू परेशान होगा, तुझे घसीट दूंगी कोर्ट में। तो आज आप पिंजड़े में फंस गए हैं। फंसा हुआ हूँ सर, आज मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लड़के फंसे हुए हैं ऐसी लड़कियों के चक्कर में। आज़ाद होने के लिए 25 लाख 25 लाख चाहिए, आज़ादी का इतना बड़ा अमाउंट है, 25 लाख रुपया कोई आदमी कहाँ से लाए। अब ये कह रहे हैं कि यदि मुझे आज़ादी चाहिए तो मुझे 25 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। यानी पहली पत्नी से यदि छुटकारा चाहिए तो 25 लाख रुपए
कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ेगी, 25 लाख रुपए जुटाना पड़ेगा, 25 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। 25 लाख रुपए कितने दिन में कमा लेंगे आप? सर 25 लाख रुपए 30 से 32 हज़ार रुपये मेरी सैलरी आती है महीने की, जिसमें घर के खर्च होते हैं और मतलब जो भी कभी गांव जाना हुआ, कभी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ, ये सब में खर्चे होते रहते हैं सर। 25 लाख रुपए अगर 5,000 मिल जाऊंगा तो पूरी लाइफ निकल जाएगी सर। जबकि वह लड़की खुद जॉब करती है, खुद भरण पोषण अपना खुद से कर सकती है, वो अकाउंटेंट है, HR में बैठती है, उसकी 20,000 सैलरी है, वो खुद कमाती है, फिर भी उसको 25 लाख चाहिए पति से। धंधा बन गया है सर, सबसे बड़ा धंधा आज के टाइम पे, सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है कि एक शादी करो, डाइवोर्स फाइल करो और एलुमनी के नाम पे बच्चों उसको सामने वाले लड़के को लूटो, सिर्फ लूटो, जितना मन करे उतना लूट लो। पहले प्यार के जाल में फंसाएंगे, फिर उसके बाद से लव मैरिज कर लेंगे या कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद से फिर लूटना चालू, लूटते रहो। अब चलता रहेगा यही, कोर्ट कचहरी। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ सर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने तकलीफ होता है ना कमेंट को देख के। कोई एक बार पर्सनली मुझसे पूछ के देखो मुझ पे बीती क्या थी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, मेरा मन साइड कर लूँ, इस तरीके का हो गया हूँ मैं। रेशमा, यदि इस वक्त आपको लाइव देख रही हो, रेशमा यदि आपकी वीडियो को देख रही हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, किसी की ऐसी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। जैसे मैं किसी का भाई हूँ, वैसे तुम्हारे घर पे भी एक भाई है, तुम भी अपने एक बड़े भाई को खो चुकी हो, मैं भी किसी का बड़ा भाई हूँ। अब मैं इस चक्कर में समझ लो मेरे परिवार वाले मुझे खो दें, तुम्हारा भाई किसी और चक्कर में मतलब फंस के ख़राब हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ है, जैसे तुम्हारी माँ रोई थी तुम्हारे बड़े भाई के खोने से, वैसे मेरी भी माँ रो सकती है तुम्हारी इन हरकतों से। क्या रेशमा इतना जो है पैसे की लालची है, इतना रेशमा को लालच है, इतना रेशमा की भूख है कि उसे 25 लाख रुपए चाहिए? सर जॉब करने के बाद जिस आदमी का पेट ना भरे ना, उसका जीवन में कभी नहीं भर सकता। अगर कोई मेहनत से, खुद के मेहनत से पैसा कमा के अपना पेट नहीं भर पा रहा है, तो किसी और के पैसे से उसका कितना ही पेट भरेगा, फिर भी उसको 25 लाख का डिमांड है। मैं सर अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ये जॉब करती है HR@JP इलेक्ट्रिकल सिंगल का। क्या आगे अभी आपकी बातचीत हुई रेशमा से कुछ? 3 साल से आज तक मेरी कोई बात नहीं हुई है सर। 3 साल से उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है। इंस्टाग्राम पे बस उसकी वही भद्दे भद्दे रील्स वगैरह ये सब आते रहते हैं। आपको नहीं लगा कि आप एक एज ए पति या एज ए दोस्त कभी उसके सामने बैठें, बातचीत करें, कुछ बीच का रास्ता निदान करें? किया था। शुरुआत में जब वो घर से गई थी तो सबसे पहले उसको समझाया था मैंने, जैसे मैसेजेस में समझाया वैसे बहुत समझाया मैंने, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, उसको समझाता रहा, नहीं मानी, तब उसने मुझे धमकी देना चालू किया, अपनी बहन के एडवोकेट का, वकालत का धमकी मुझे देना चालू किया। तब जाके मैंने उसे लीगल नोटिस दिया कि मैं तुम्हें अपने घर लाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ घर पे आके रहो। उसने उस नोटिस के जवाब में मेरे ऊपर धमकी भरा एक और नोटिस दे दिया कि मैं तेरे ऊपर 125 कर दूंगी, क्योंकि कानून जानती है उसकी बहन। तो उस हिसाब से उसी भाषा में उसने कानूनी भाषा में मुझे धमकी दे दिया। और जब मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 का मुकदमा किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ अपना दोबारा घर पुनः स्थापित करना चाहता हूं, इस केस को चलते हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन उन 1.5 साल में वो मैडम मेरे घर पे नहीं आई। अगर उनको आना होता तो सेक्शन 9 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, वो अगर आना ही चाहती तो वो खुद सेक्शन 9 कर देती और मेरे घर आती। क्या अब बीच का कोई रास्ता नहीं बचा? बीच का सर वही पैसा है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने ऑप्शन यही दे रखा है, ना साथ रहूँगी ना तलाक दूंगी, ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, या तो 25 लाख, बस यही 2 ऑप्शन है। 25 लाख। बातचीत तो अब आप कह रहे हैं रास्ता कोई संभव नहीं है। कैमरे के माध्यम से आज इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, और एक तरफ रेशमा जो कुछ ड्रामा की, जो कुछ अपनी आई, अपनी बात रखी, वो भी लोगों ने देखा। आपकी भी बात अब लोग देखेंगे। अब लोगों के सामने, पूरे देश के सामने, रेशमा के सामने, रेशमा के माँ बाप से, उनके परिवार से, किसी से भी कुछ कहने की कोई? उनके परिवार से पर्सनली तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही मैं बोलूँगा, आंखों में आंखें डाल के कहिए। बस इतना मैं बोलूँगा, सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी लड़के मेरी तरह इस तरह से फंसे हुए हैं, जो भी लड़के हैं, जो भाई होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी भाई के भाई होंगे, किसी बाप की औलाद होगी, कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी किया हो तुमने, मतलब इस कंडीशन में अगर फंस जाओ तो कभी घुटने मत टेकना, ना ही करना, ना सुसाइड करना। सुसाइड करने के बाद 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। झेलना पड़ेगा थोड़ा, जैसे मैं झेल रहा हूँ ऐसे झेलना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं भारत का कानून और बाकी कैसे सब निकलता है, जो भी होगा देखा जाएगा, और दूसरा कुछ बोल नहीं सकता। क्या 25 लाख रुपए वो नहीं हो पाएगा मेरे से, ना मैं 25 लाख दे पाऊंगा और ना मैं उस लड़की को अपने घर ला पाऊंगा, ना मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, मैं उसके साथ 1 सेकंड नहीं बिताना चाहता। अब जो लड़की, जिस लड़के ने उसका शादी से पहले अपने हाथ में नाम लिखवा लिया, वो लड़की जब उस लड़के की ना हुई तो वो जीवन में कभी किसी की नहीं होगी। आपके हाथों में मेहंदी लगी है, क्या आप शादी करना चाहते हैं? यदि सारी कुछ, मैं इस प्रश्न को दूसरे तरफ घुमा देता हूं, रेशमा से आपका पीछा किसी तरीके से छूट जाए तो क्या आप किसी दूसरी लड़की के साथ हंसते खेलते अपना परिवार बसाना चाहते हैं? मेरे से ज़्यादा मेरे माँ बाप चाहेंगे, हर घर का हर एक परिवार चाहेगा कि हाँ इसकी भी ज़िंदगी बस जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में दीवार बनकर रेशमा खड़ी है। जीवन चक्र यहीं रुक गया मेरा, इसके आगे का जीवन चक्र जो चलना चाहिए वो यहीं रुक गया है। और ये कानूनी अदालतें हैं, 25 लाख एल्यूमनी, मेंटेनेंस, इसी में पिस गया मैं।
न रेशमा साथ रहेगी न किसी और की आपको होने देगी। हाँ, वो बोल रही है ना साथ रहूँगी और ना तलाक दूंगी। तलाक भी नहीं देगी। हाँ, जब वो सर 3 साल से अलग ही रह रही है, मेरे से एकदम अलग, अपने माँ बाप के साथ रह रही है। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से रह रही है, रील्स वगैरह बना रही है। उनको आजकल सर पता नहीं, लोग सोचते हैं शादी के बाद हमको आज़ादी मिल गई। शादी के बाद सर जैसे जैसे शादी होती है, किसी की भी शादी होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब इस जिम्मेदारियों को छोड़ के इनको आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी नहीं मिल पाएगा सर। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे लड़के की बढ़ती है वैसे लड़की की भी बढ़ती है। घर परिवार देखना होता 3 है। साल से रेशमा क्या कर रही है, किसके साथ जा रही है, कहाँ घूम रही है, कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं, जो वही रील्स वगैरह मुझे दिख जाते हैं, कहीं कोई बाहर से कोई दोस्त दिखा देता है इस तरीके से, ऐसे ये तुम्हारी वाइफ ऐसे घूम रही है, तुम्हारी एक्स वाइफ घूम रही है, बायो में सिंगल लगा के घूम रही है। और 3 सालों से उन्होंने कभी ना सिंदूर लगाया, ना मंगलसूत्र नहीं पहना, कुछ भी नहीं। तो अचानक से फिर शादी में कहाँ टपक जाती है, जब आपके मंच पर जब जिसके साथ आप बैठे थे वहाँ पर कैसे आ जाती है? नाम खराब करने के लिए। मुझे उसके बारे में मतलब पता भी नहीं, कहाँ से आई कैसे आई वो नहीं पता। ये स्टेटमेंट वाला लोग कमेंट में बहुत बोल रहे हैं कि लड़का पैसा खाया है, लड़का पैसा खाया है। अरे भाइयों, मैंने 1 रुपया उस लड़की का नहीं खाया है, उल्टा शादी का पूरा खर्चा मेरा था। लव मैरिज था, उसने जब साफ साफ बोला कि लव मैरिज थी हमारी, तो आप सबको सोचना चाहिए कि लव मैरिज में कौन दहेज लेता है और कौन पैसा लेता है। स्टेटमेंट जो एक साइड का दिखाया गया था, मैं सर फिर से दिखाना चाहूँगा। स्टेटमेंट पूरा दोनों साइड का देखो, दोनों साइड से पैसा दिया गया है। पहले लोग दोनों साइड का देखें सर। मैंने वहाँ भी स्टेटमेंट दिया था कि 25 लाख का डिमांड है इनका, कौन पूरा कर पाए, लेकिन उस स्टेटमेंट को काट दिया गया वहाँ पे। क्या शुभ नाम है आपका? विनय शर्मा नाम है सर। तो ये विनय शर्मा जिनकी बात अभी आप सामने सुन रहे थे, विनय का किसी लड़की के साथ प्रेम होता है, नाम उसका रेशमा, और विनय और दोनों में जब प्यार होता है, प्यार परवान चढ़ता है, तो कोर्ट मैरिज ये लोग शादी करते हैं। और शादी करने के बाद ज़्यादा दिन इनका रिश्ता चला नहीं, जैसा कि बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी पत्नी से नाखुश थे। वो हर वो चीज़ करती थी, कहती थी कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ कहीं और रहो, मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, वो तमाम सारी चीज़ लाकर मुझे दो जो मुझे चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, किसी और जगह रहूंगी। इन तमाम चीज़ों पर जब वाद विवाद होता है, तो इन दोनों लोगों की जब आपसी सहमति नहीं बनती है, तो ये इधर से कोर्ट केस करते हैं, वो उधर से कोर्ट केस करती है। मामला बीच में फंसता है और फंसते फंसते 3 साल बीत जाता है। 3 साल तक पूरा मामला एकदम स्थगित रहता है, पूरी तरीके से क्लोज रहता है। 3 साल के बाद जब अचानक ये अपने जीवन में कुछ खुशियां चाहते हैं, जो कुछ इनका कार्यक्रम चल रहा था, वो कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप्प हो गया, पूरी तरीके से रुक गया। बहरहाल, जिस तरीके से आज ये कह रहे हैं कि मेरी आज़ादी की कीमत आज 25 लाख रुपए है और इन्हें आज़ाद होने के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये तभी आज़ाद हो पाएंगे जब इनके जेब में 25 लाख रुपए होगा। ये तभी आज़ाद हो पाएंगे जब ये 25 लाख रुपए की कमाई करेंगे, तभी इन्हें अपनी पहली पत्नी से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा इनको अपनी पहली पत्नी से छुटकारा नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में इनकी पत्नी ने इन्हें धमकी दिया है कि मैं तुम्हें न चैन से जीने दूंगी, न किसी लायक छोड़ूंगी, तुम्हारी इज्जत पूरी तरीके से मटियामेट कर दूंगी। और हुआ भी वही कि भरे मंच पर जब इनकी पत्नी आती है और कहने लगती है कि मेरे तुम पहले पति हो, मंच पर से उतरो, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो, तो सभी लोगों ने इन्हीं को गालियां देना शुरू किया, सभी लोगों ने इन्हीं को कोसना शुरू किया। बहरहाल, आपकी नज़र में इनकी भूमिका और इनके पहली पत्नी की भूमिका, उसके बाद जो दूसरी शादी हो रही थी उसकी भूमिका, कैसे क्या कुछ है, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्वागत है आपका। आप डेली भाई ब्लॉग नहीं देखते हो, अब मैं वीडियो डालता हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो भाई। आप लोग डेली ब्लॉग देखो, मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगा भाई। ये देखो भाई, समर पे बैठा हूँ मैं इस समय समर पे। ये है मेरी समर, ये मोटरसाइकिल खड़ी है भाई। आप लोग भाई पूरी वीडियो देख करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लो भाई, आप पे डेली ब्लॉग चले जा करेगा। भाई सिर में दर्द हो रहा है, बताओ कोई दवा हो तो। ये भाई मट रहा है, देख लो। तेरी वफा क्या हूँ मैं। ओ ना 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 ना।
ये तेरी वफा क्या हूँ मैं। ओ ओम ओम नमः शिवाय। आप लोग का स्वागत है भाई वीडियो में, एक और नई वीडियो में। लो लो ला 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 ना 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 ना। भाई वीडियो देखो भाई, डेली वीडियो बनाता हूँ मैं, आप लोगों को पसंद आएगी तो। आप लोग भाई कमेंट करके बताओ भाई मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग को। ये तो बता ही देख रहे हो भाई कैसी वीडियो लगती है आप लोग को मेरी। भाई चेहरा पे फुंसी कितनी निकल रही है। ओ ओ ओ ओ डन। ओ भाई वीडियो देखो भाई, वीडियो मस्त बनाता हूँ वैसे तो। वीडियो आप लोग देखते नहीं हो भाई, पूरी वीडियो नहीं देखते आप लोग। ओ भाई देख लो मैं परा हुआ हूँ भाई, आप लोग वीडियो देखो भाई, मैं डेली वीडियो बना कर डालू करूँगा। भाई आपने पूरी वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। तेरी वफा क्या। ये भाई चेहरा पर दा फुंची लिख रही है, निरी फुंची एक लिखा से फुंची फुंची। ओ भाई समर में पढ़ा हुआ हूँ मैं तो भाई, डेसी समर में डेली पढ़ता हूँ भाई। आप लोग को देखना वीडियो भाई। ना 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 ना। भाई सर्दी हो गई है, आप लोग बताओ भाई सर्दी की दवा कौन सी है। भाई मेरी सर्दी हो गई है भाई। आ, ये भाई मेरी गांठ गांठ दिख रही है आप लोग को, गांठ, एक गांठ। ये गांठ देखो कैसी गांठ सूज रही है मेरी हाथ में, ये सूज रही है देख लो, ये सूज रही है गांठ। पता नहीं ये क्यों सूज रही है हाथ में, देखो ये निरी बड़ी गांठ हो गई सूजते सूजते। आप लोग भाई दवा बताओ इस गांठ की, क्या दवा है। यस भाई अपन तो समर में पढ़ा है, ये देखो समर चल रही है अपनी। ये आए तेरी वफा क्या हूँ मैं।
आप लोग भाई पूरा सपोर्ट करो मेरे को। ओके, आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। भाई ओट ओट फट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है ओठों में। डेली भाई वीडियो देखनी, डेली लाइक करना, डेली चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।